हाउ टू चेंज द चॉइस फिलिंग ऑर्डर आफ्टर जोसा राउंड 1। अगर जोसा राउंड 1 में आपको भी ऐसी सीट अलॉट हो जाती है जैसे इस बच्चों की रैंक ऐसी है 57,000, फिर भी इसे जोसा के राउंड 1 में, फाइनल राउंड 1 में इसे गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय GKV हरिद्वार अलॉट हो गया। अब श्योर सा बात है, जाहिर सा बात है, 57,000 रैंक लाके ये सीट तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको तो चाहिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल IITs का CSE ब्रांचेस तक तो पक्के से कंफर्म होना चाहिए। अब इसको ये सीट्स क्यों अलॉट हुआ? क्योंकि इसने भारी मिस्टेक्स करी होगी चॉइस फिलिंग में। सो दैट अगर आपको चॉइस फिलिंग चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोग को बताता हूं, दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को अगर चॉइस फिलिंग चेंज करनी होगी, ठीक है, तो हाउ टू चेंज द चॉइस फिलिंग। अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुआ तो कैसे अलॉट हो जाएगा, अगले राउंड में क्या करना है। उसके साथ साथ आपको किसी भी और चीज, जैसे कि यहां देख सकते हैं इस बच्चे की चॉइस फिलिंग में जो मिस्टेक्स थी उसको हम कंप्लीटली आइडेंटिफाई करेंगे, एड्रेस करेंगे, और फिर आप लोग को बताएंगे कि कैसे, अगर आपको गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय मिल गया है, एक मान लेते हैं, बात मान लेते हैं, ये इसका चॉइस फिलिंग बच्चे का है, ठीक है, अगर आपको इसमें मान के चलिए, ये तो NIT मणिपुर है, मान के चलिए गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय मिल गया या NIT मणिपुर मिल गया, लेकिन 50,000 रैंक लाके NIT मणिपुर क्यों जाएगा कोई? तो इसके लिए आप लोग चॉइसेस कब और कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे कि आप लोग को अगले राउंड में या नेक्स्ट राउंड में या तो एट द एंड तक एक बेहतरीन NITs एंड ट्रिपल IITs मिल जाए। सबसे पहली बात ये थी सबकी बड़ी क्वेरीज, इस वीडियोस में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और गारंटेड विद द प्रूफ आप सभी को करके दिखाएंगे, और आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली, और उसके बाद आप लोग को अच्छी सीट्स मिल जाएगी। ये उन सारे बच्चों के लिए वैलिड रहेगा, सबसे ज्यादा अप्लीकेबल तो सबके लिए है, लेकिन जिनकी 20,000 रैंक से ज्यादा है, अगर आपका CRL यानी ऑल इंडिया रैंक 20,000 के अंदर है तो ये वाला ट्रिक ज्यादा कम आपके लिए उतना नहीं करेगा, बट अगर आपका 20,000 से ज्यादा रैंक है तो वो सारे बच्चे एकदम धड़ल्ले इस चीज का यूज कर सकते हैं, आपका चॉइसेस में पूरा एकदम से बेनिफिट हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अच्छी ज्यादा रैंक पे कॉलेज नहीं मिल सकती, आप लोग को बता देता हूं, अगर आप CSEB काउंसलिंग तक भी जाते हैं तो आपको ऐसी ऐसी कॉलेजेस मिल जाएगी, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI टॉप वाली, जो कि आपको 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 7 लाख, ठीक है, 1 लाख, 1,08,000, 1,32,000, मतलब हर रैंक 3,73,000 हर रैंक पे कॉलेजेस मिलती है। सो दैट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको कॉलेज नहीं अलॉट हो सकती, बस आपको पेशेंस रखना है, काम करना है, और चॉइस लिस्ट परफेक्ट होनी चाहिए। अगर इन सारी चीजों में अगर आपको हेल्प की नीड्स होगी, अभी मैं पूरा डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा, बट अगर इन सारी चीजों में इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है, हेल्प की नीड्स होती है, चॉइस मॉडिफिकेशंस में नीड्स होती है, अच्छी चॉइसेस करनी होती है, CSEB काउंसलिंग में नीड्स होती है, या फिर आपको टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस, नो मैटर इट्स HBTU हो या फिर LNM-IIT हो या फिर आपका हर जगह UIMCA फरीदाबाद हो, DTU NSUT हो, जैक दिल्ली की काउंसलिंग फिर से ओपन, हर सारे कॉलेजेस और उसकी कट ऑफ चॉइस लिस्ट और आपके रैंक पे कौन कौन से ऐसे टॉप की कॉलेज मिल जाएगी, उसके लिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और आपके रैंक पे कौन सी काउंसलिंग करना चाहिए सो व्हाट्सअप करेंगे 24/7। अगर आप लोग लाइक करके, सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप करते हैं, आपको मैक्सिमम हेल्प किया जाएगा। दूसरा चीज, इस वीडियोज में अगर 200 प्लस लाइक्स आती है, अगली वीडियोस हमारी ऐसी आएगी जिसमें आपको बताएंगे कि ये सारे बच्चे का जो अलॉटमेंट हुआ है, मतलब हमारे ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैंने अभी अलॉटमेंट लेटर दिखाया था ऑफिशियल जोसा का, ये सारे बच्चों का जो अलॉटमेंट हुआ है, ये कितने रैंक तक कौन से कॉलेज की कटअप गई है, मतलब कौन सी NITs की कितनी रैंक तक मिली है, ये देख सकते हैं। जैसे ये गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया, इसको राउंड 1 में कितनी रैंक तक मिली है, से लेके NIT रायपुर, NIT राउरकेला, NIT पटना से लेके जितने भी ट्रिपल IIT GFT हैं, सबका सारा रैंकिंग बताएंगे और कटअप बताएंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि 2024 में, जैसे इस बच्चे को देख सकते हैं, इस बच्चे को, ये बच्चा मेरे मेंटरशिप से भी था, इस बच्चों को NIT हामिरपुर मिल गया, ठीक है, पहले ही राउंड में। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि एक पार्टिकुलर सैंपल कैसे आप लोग चेक कर सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ठीक है, NIT पटना का राउंड 1 का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग का। अब यहाँ पे क्लियरली इसका कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, ये होगा आपका ओपनिंग रैंक, ये होगा क्लोजिंग रैंक, और चूंकि ये ओपन का है तो ये होगा आपका CRL। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे ओपन के बदले अगर OBC सेलेक्ट करते तो हमारा यहाँ पे होता वो OBC NCL रैंक होता। सो दैट इस तरह से HS होम स्टेट और OS अदर स्टेट्स, फीमेल सुपरमेसी में सुपर क्या है, व्हाटएवर इट इज, तो इसका मतलब होता है फीमेल सीट्स मिली है, ठीक है। तो इस तरह की कंप्लीट
लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग चॉइसेस चेंज कर सकते हैं अपना। तो उसके लिए मैं आप लोग को पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि चॉइस चेंज करने के लिए अगर आपका रैंक कम है फिर क्या होगा, आपका होगा कि हम एनआईटीज में सीएससी ब्रांच लें, वो भी टीयर 2 एनआईटीज में, ठीक है, या उससे भी टॉप रैंक है टीयर 1 एनआईटीज में सीएससी एंड ईसी ले। बट ये सीट्स आपको जल्दी अर्ली फिल हो जाती है। अगर आपको चॉइसेस चेंज करना है, आप लोग को बता देता हूं, अगर आपका 20,000 प्लस रैंक है तो आपको जो अच्छी सीट्स मिलती है, यहां तो तक तो इलेक्ट्रिकल पे ही आप लोग लटक रहे होते हैं, लेकिन अगर गुड सीट्स आप लोग को चाहिए उसके लिए आप लोग को जाना होता है सीसैब काउंसलिंग। और सीसैब काउंसलिंग के लिए आपको एडिशनल कोई फी नहीं पे करना पड़ता अगर पार्टिकुलर प्रोसेस से जाए तो। और सीसैब काउंसलिंग में आप लोग को एडिशनल एक भी रुपया नहीं लगता है, आप अच्छे से ढंग से करें तो। और वहां पे बहुत सारे बच्चों को मिथ होता है कि फिर से पे करना पड़ेगा एडिशनल 40,000, 50,000, 45,000, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आप प्रोसेस से जाते हैं तो। हाँ, अब क्या होगा, उसके लिए हम लोग को जोसा से ही अटेंटिव रखना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्विच करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, सीसैब का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और हर एक चीज, इससे पहले अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, कैटेगरी भी रेस चेंज करनी है, अगर आपको ओबीसी से जनरल में करना है, एससी से जनरल में करना है, आपका सीट कैटेगरी के वजह से रिजेक्ट हो गया था, दोबारा से अब बन गया है, उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया था, तो आपको अगर ओबीसी अब अप्लाई करना है, अब ईडब्ल्यूएस अब अप्लाई करना है तो वो भी हो जाएगा। इस सभी चीज के लिए एक विंडो खुलता है, करेक्शन, सॉरी नहीं, कैटेगरी रिस्टोरेशन विंडोज, उसका यूज करना है। और इस सभी चीज के बाद आप लोग चॉइस भी अपना चेंज कर पाएंगे। तो आशा करते हैं ये बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी अभी से आप लोग जोसा से सीसैब जाने की ट्रिक्स या फिर लाखों रैंक तक टॉप की एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर किसी भी हेल्प के लिए, या फिर कॉलेज की लिस्ट, या फिर चॉइस लिस्ट, या फिर चॉइस मॉडिफिकेशन, या फिर सीसैब के अच्छी काउंसलिंग करवाने के लिए, हर एक चीज के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, जस्ट मैक्स और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, कंप्लीटली 24/7 आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। आशा करते हैं सब कुछ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक पक्के से कर देना, 200 लाइक्स पूरा होगा बस खटाक से हम कट ऑफ की वीडियोस ले आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।